नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल ऑल नेक्स्ट एग्जाम में। तो आज की क्लास आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम करेंगे ब्लड ग्रुप्स के बारे में चर्चा। ब्लड ग्रुप्स अलग अलग क्यों होते हैं, किस तरह से ये बनते हैं, किसके कारण बनते हैं, कौन किसको खून दे सकता है, कौन किससे खून ले सकता है, बच्चों में मतलब किस तरह से आप डिसाइड कर पाते हो कि आपका ब्लड ग्रुप क्या होगा। ये सारी जानकारी आज की आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो के साथ बने रहिए। पहले तो वीडियो को कर दे शेयर, जहाँ जहाँ भी आप जुड़े हों वीडियो को शेयर कर दें। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो यहीं से बन जाता है कि एक हमारा साइंटिस्ट होते थे जिनका नाम था कार्ल लैंडस्टीनर। तो कार्ल लैंडस्टीनर ने 1901 में की थी खोज आपके ब्लड ग्रुप्स की। क्वेश्चन यहाँ से, पहला क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है और ये क्वेश्चन फंसता है बहुत बार। तो 1901 में की थी ब्लड ग्रुप की खोज और इसी के काम के लिए उनको नोबेल प्राइज़ मिला था 1930 में। 1930 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला और उन्होंने इस बेसिस के ऊपर अब हमारे 4 ब्लड ग्रुप दिए 1909 में। ब्लड ग्रुप ए बी एंड ओ, आपके 4 ब्लड ग्रुप इसमें आए। ओके, नेक्स्ट आया हमारा, हमने ब्लड की कंपोजिशन हमने देखी थी कि ब्लड में 55% आपका होता है प्लाज्मा और बाकी 45% होता है आपका सॉलिड पार्ट, जिसको हम कहते हैं कॉर्पसल्स, कणिकाएँ, जैसे आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड ब्लड प्लेटलेट्स। ओके, हमने ये सारा किया था कल। फिर हमने आज की वीडियो में हम आगे करेंगे। तो हमने किया था ब्लड ग्रुप्स इन ह्यूमन, मानव रक्त समूह। हमारे ब्लड ग्रुप अलग अलग क्यों होते हैं, ये सारी जानकारी हम इस वीडियो में लेंगे आज। तो चलिए, बोला द मेन रीजन बिहाइंड द डिफरेंस इन द ब्लड ग्रुप ऑफ ह्यूमन इज द ग्लाइकोप्रोटीन विच इज़ फाउंड इन द रेड ब्लड कॉर्पसल्स कॉल्ड एंटीजन। हमारे बॉडी में एंटीजन पाए जाते हैं। कौन से एंटीजन होते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन्स नाम, क्योंकि प्रोटीन एंटीजन भी क्या है, एक तरह की प्रोटीन ही होती हैं, तो वो ग्लाइकोप्रोटीन है आपकी। तो ग्लाइकोप्रोटीन बनी होती हैं आपके एंटीजन, इनको कहेंगे हम एंटीजन। ओके, तो इन्हीं के बेसिस के ऊपर उन्होंने कार्ल जो आपके लैंडस्टीनर थे उन्होंने ब्लड ग्रुप का खोज किया। ओके, फिर हुआ क्या, फिर उन्होंने एंटीजन आपके उन्होंने बोला कि आपके एंटीजन होते दो। कौन से? एक होता है एंटीजन ए और एक होता है आपका एंटीजन बी। एंटीजन ए एंड एंटीजन बी, बट ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ एंटीजन और ग्लाइकोप्रोटीन्स देयर आर 4 ग्रुप्स ऑफ ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन बींग्स। यानी कि 4 तरह के आपके ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं आपके ह्यूमन की बॉडी में के अंदर। तो वो कौन कौन से थे? एक तो आ गया आपका एंटीजन ए, एंटीजन बी, फिर जहाँ पे ए बी दोनों होंगी तो एंटीजन ए और बी, और जहाँ पे कोई भी एंटीजन नहीं होगी वहाँ पे हम कहेंगे आपके एब्सेंस ऑफ एंटीजन, यानी कि ब्लड ग्रुप आपका ओ। तो 4 ब्लड ग्रुप हो गए 4 एंटीजन के बेस के ऊपर, ए बी और ओ। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि ओ ब्लड ग्रुप में कौन सा एंटीजन पाया जाता है, तो आपको वहाँ पे ऑप्शन लगाना है कि कोई भी एंटीजन वहाँ पे नहीं पाया जाता है। ओके, और थैंक्स जिन्होंने भी रिव्यू दिया कि आपको थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन करने में थोड़ी दिक्कत आती है, तो थैंक यू, तो मैं इस पर काम करूँगा। ओके, और किसी को और कुछ भी लगे कि यहाँ पे दिक्कत आ रही है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं उसको पूरी करने की कोशिश करूँगा। चलिए, 4 ब्लड ग्रुप आ गए आपके, ए बी और ओ ब्लड ग्रुप। तो इनके ऊपर होती है एंटीबॉडीज़ इनकी, क्योंकि एंटीजन के ऊपर जो एक्ट करती है वो होती है एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी कौन सी आएगी? जो ए ब्लड ग्रुप है उस पर एंटीजन वर्क करेगी एंटीबॉडी बी, और आपका जो आपका एंटीजन ए था उस पर एंटीजन ए इस पर एक्ट करेगा, और जो ए बी था उस पर कोई भी एंटीबॉडी एक्ट नहीं करती। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है कई बार कि बताइए कि कौन से ए बी एंटीजन के ऊपर कौन सी एंटीबॉडी एक्ट करती है, तो उस पर कोई भी एंटीबॉडी एक्ट जो है नहीं करती है। वहीं जहाँ पे कोई भी एंटीजन नहीं आता है तो उस पर ए और बी दोनों एंटीबॉडी उस पर एक्ट कर देती हैं। डन। नेक्स्ट है आपका, अब उसको कौन डोनेट कर सकता है, कौन से रिसीव कर सकता है? जिसकी एंटीजन ए हो तो वो जो डोनेट कर सकता है वो ब्लड ग्रुप ए और ए बी को डोनेट कर सकता है। और किससे प्राप्त कर सकता है? ए और ओ से। सबसे पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि जो आपका ओ ब्लड ग्रुप है वो क्या है, सबको किसी को भी खून दे सकता है, और जो आपका ए बी ब्लड ग्रुप है वो किसी से भी खून ले सकता है। तो जहाँ पे एंटीबॉडी ए बी होगी वहाँ पे कौन डोनेट कर सकता है? ए बी और ए बी। और रिसीव कौन कर सकता है? बी और ओ से रिसीव कर सकता है खून। ओके, यानी कि डिफरेंट से। फिर होगा आपका ए बी ब्लड ग्रुप। तो ए बी ब्लड ग्रुप
ए बी को डोनेट कर सकता है और किससे खून ले सकता है, सभी से, ए बी और ओ। जो ओ ब्लड ग्रुप है वो सिर्फ ओ से ही खून प्राप्त कर सकता है, लेकिन ओ ब्लड ग्रुप सभी को खून जो हो दे सकता है। ये आपको बात तो क्लियर होनी चाहिए इस टेबल से। यहाँ से क्वेश्चन के बार पूछ लेते हैं। तो जिसके पास एंटीजन ए होगा तो वो एंटीजन ए होगा तो ए और ए बी को डोनेट करेगा और रिसीव किससे करेगा, ए और ओ से। इस तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार। चलिए अब है आपका पॉजिटिव और नेगेटिव का फैक्ट। आपके ब्लड ग्रुप होता है ए बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए पॉजिटिव। तो क्या होता है, देखिए एक बंदर था, जिस बंदर का नाम था आपका रिहीनियस मंकी। ओके, तो यह था आपका रहीसस मंकी। इसे रहीसस फैक्टर आया, किससे आया, एक मंकी से। द टर्म आर एच वाज ओरिजिनली एब्रीविएशन ऑफ रहीसस फैक्टर। ओके, इसकी खोज 1937 में कार्ल एर्नस्ट और अलेक्जेंडर एक्स वीनर ने की थी, जो उस समय इसे रहीसस मकाक मंदर की लाल रक्त कोशिकाओं में पाए जाने वाले एंटीजन को मानव में पाए जाने वाले एंटीजन के समान मानते थे। उन्होंने बंदर में देखा सबसे पहले ये कि बंदर में एक अलग तरह की एंटीजन पाई जाती है जो होती है एंटीजन डी। ओके, और जिसमें पाई जाती है तो उसको कहेंगे हम पॉजिटिव, जिसमें आपके डी एंटीजन नहीं पाई जाती है उसको कहेंगे हम नेगेटिव। यहाँ से बात क्लियर होनी चाहिए आपको। फिर आर एच फैक्टर का बेस क्या रहेगा, अब वही है, अगर आपका एंटीजन डी प्रेजेंट होगी तो हम कहेंगे पॉजिटिव, और एंटीजन डी अगर एब्सेंट होगी तो हम कहेंगे नेगेटिव आर एच फैक्टर। ओके, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, यहाँ से समझना पड़ेगा आपको। अब हमने तो ये कर लिया कि क्वेश्चन जो है इस तरह से आएगा कि ओ ब्लड ग्रुप किसको दे सकता है, लेकिन अगर थोड़ा सा डिटेल में क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे तो कौन सा ब्लड ग्रुप किसको खून दे सकता है, तो वहाँ पे थोड़ा सा जवाब पेंच फंस जाता है। क्यों फंस जाता है, क्योंकि थोड़ा सा वो स्पेसिफिक हो जाता है। जैसे देखिए ये आपके रेसिपिएंट हैं इस तरफ से जो खून प्राप्त कर सकते हैं, और यह डोनर किसको खून जो हो दे सकते हैं। तो इसमें होगा क्या आपका कि आपका ओ नेगेटिव इज़ अ यूनिवर्सल डोनर। ये क्वेश्चन याद रखें आपका, अगर स्पेसिफिक पूछा जाए कि यूनिवर्सल डोनर कौन सा है तो आपका ओ नेगेटिव इज़ अ यूनिवर्सल डोनर, और ए बी पॉजिटिव इज़ द यूनिवर्सल रेसिपिएंट जो सबसे खून प्राप्त कर सकता है। ये क्वेश्चन आपको ध्यान होना चाहिए, ओ नेगेटिव और ए बी पॉजिटिव। ओके, बाकी इसको देख लें किसको खून दे सकता है और कौन किसको खून जो है किससे खून ले सकता है। मेन आपका यही था इसमें ओ नेगेटिव और ओ पॉजिटिव का। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछ लेते हैं और हम ओ पॉजिटिव लगा देते हैं। ओ नेगेटिव याद रखें, आपने एक मूवी देखी होगी सुल्तान, तो सलमान खान की बेटे को था इसमें कुछ कि वो बोलते कि ओ नेगेटिव खून लेके आओ, तो वो वही था ये ओ नेगेटिव। ओके, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अब हम। हाँ, पॉपुलेशन में देखेंगे कि कितने परसेंट पॉपुलेशन में कितने परसेंट कौन सा खून पाया जाता है। तो ओ पॉजिटिव इंडिया की बात करें तो ओ पॉजिटिव काफ़ी ज़्यादा लोगों के पास है। ओ पॉजिटिव लगभग 32.53% के पास, बी पॉजिटिव भी काफ़ी लोगों के पास है, और ए बी नेगेटिव सबसे कम लोगों के पास है। यानी कि ए बी नेगेटिव ब्लड जो है बहुत रेयरली मिलता है वर्ल्ड में ही, ना कि इंडिया की बात करें, वर्ल्ड में ही। ओके, ओ नेगेटिव भी बहुत कम मिलता है, जो सबको खून दे सकता है ना, वो भी खून बहुत कम मिलता है। नेक्स्ट करेंगे अभी हम। हाँ, अब ब्लड ग्रुप आ गया आपका इसमें। अगर बच्चों में ब्लड ग्रुप किस तरह से निर्धारित होता है, देखिए आपके फादर के पास ब्लड ग्रुप है ए और मदर के पास है बी, मान लीजिए सपोज कीजिए, तो इसके जीनोटाइप क्या बनेंगे, एक के पास आएगा ए और एक के पास रहेगा खाली आई, मतलब ओ आएगा इसके पास, मतलब कोई एंटीजन नहीं होगा। एंटीजन ए है और एक के ऊपर कोई एंटीजन नहीं है, इसमें बी है कोई एंटीजन नहीं है। इसके गैमेट्स किस तरह से बनेंगे, आई ए इस तरफ आएगा, आई बी इस तरह से आएगा। फिर होगा क्या, नेक्स्ट स्लाइड से देखते समझाते हैं आपको। देखिए अब 4 इसमें कॉम्बिनेशन बन गए। अब ए फादर से आया, बी मदर से आया, तो आपका बन गया ए बी, और अगर आपका ए फादर से आया मदर से आया खाली वाली तो बन गया ए, और अगर मदर से बी आया और फादर से को खाली आया तो ये बन जाएगा आपका बी, और अगर मदर और फादर से दोनों से कुछ भी नहीं आया खाली के, तो ये बन जाएगा ब्लड ग्रुप ओ। ओके, सबकी परसेंटेज 25% रहती है कि कोई आपका ब्लड ग्रुप बन जाए। डन। वही मदर में, अगर फादर में ए बी हो और मदर में ए हो, मतलब ए ब्लड ग्रुप हो, तो इसके गैमीट्स बना के आप खुद कर सकते हो इस बात को। ओके, और खुद भी निकाल सकते हो कि अपने, मतलब इसको आप सारे इंडिविजुअल बेस के ऊपर कर सकते हैं कि फादर का अगर ए हो और मदर का बी हो तो किस तरह से निकालेंगे हम। डन।
नेक्स्ट, ये भी वही चार्ट है, इससे भी आप वही समझ सकते हो कि अगर मदर का आपका ए होगा, फादर का ए होगा, तो कौन सा ब्लड ग्रुप बनेगा, ए बनेगा या फिर ओ बनेगा। अगर मदर का ब्लड ग्रुप, अभी मैं आपको आगे क्या पढ़ाऊँगा कि कॉम्प्लिकेशन भी आती है कई बार मतलब बच्चे पैदा नहीं होते हैं तो किसी तरह से नहीं होते, क्योंकि ब्लड ग्रुप पे बहुत ज़्यादा लोचा होता है, जो अंदर फीटस बनता है उसको बनने नहीं देते हैं, तो उसमें भी दिक्कत आती है कई बार। या फिर बच्चा बनेगा तो उसमें थोड़ी सी क्या होगी, थोड़ी दिक्कत होगी, जिसको हम एक बीमारी का नाम देते हैं, वो भी अभी मैं आपको आगे बताऊँगा आगे आने वाली स्लाइड्स में। ओके, तो इसमें ए और बी तो ये सारे आ जाएगा, इसको आप खुद से कर लेना, ईजी है ये सारा ना, अच्छा टॉपिक है। और अब आया ये वाला मैं बता रहा था आपको, अगर आर एच फैक्टर की बात करें, अगर फादर के पास नेगेटिव वाला मतलब आपका डी एंटीजन नहीं है, यानी कि आर एच नेगेटिव है, और आपका मदर से भी आर एच नेगेटिव आया, तो कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी, देखो नो कॉम्प्लिकेशन। और अगर आपका फादर से आर एच पॉजिटिव आया, मदर से भी आर एच पॉजिटिव आया, तो भी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी। लेकिन अगर आपका पिता का आर एच पॉजिटिव आया और मदर का आर एच नेगेटिव आया, तो उसमें एक बीमारी का नाम होता है, उसको कहेंगे हम एम्ब्रियोब्लास्टोसिस फेटलिस, ये बीमारी का नाम है। अभी बीमारी होती क्या है, बोले आर एच मदर ऑफ आर एच फीटस में प्रोड्यूस एंटीबॉडीज अगेंस्ट द डी एंटीजन इन द फिटल ब्लड काउजिंग हिमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न। अब होगा क्या, अब बच्चा अगर बना अगर आर एच नेगेटिव होगा मदर का और आर एच पॉजिटिव फीटस बना, तो उसके अगेंस्ट बॉडी जो है एंटीजन बना लेती है, तो वो एंटीजन की वजह से एक बीमारी हो जाती है जिसको कहेंगे हिमोलिटिक डिजीज़, जो कि नए बच्चों में पैदा होती है। दिस कंडीशन इज आल्सो कॉल्ड एम्ब्रियोब्लास्टोसिस फिटस एम्ब्रियोब्लास्टोसिस फिटस इसको कहा जाता है। अगर बच्चा आर एच पॉजिटिव है तो ये दिक्कत नहीं होगी, अगर बच्चा आर एच पॉजिटिव है तब ये दिक्कत हो सकती है। बच्चा आर एच पॉजिटिव होगा ना और आर एच नेगेटिव मदर की, तो ही ये दिक्कत जो है हो सकती है, पॉसिबिलिटी है ऐसे होने की, ये आपको याद रखें। नेक्स्ट है आपका बॉम्बे ब्लड ग्रुप, आज का हमारा लास्ट टॉपिक है। देखिए एक ब्लड ग्रुप अलग ही चला था जिसका नाम है बॉम्बे ब्लड ग्रुप, उसकी डिनोशन क्या थी, H/H और या फिर H और H, और बॉम्बे ब्लड ग्रुप, इसको बहुत रेयर टाइप का ब्लड ग्रुप है। ये क्या होता है, दिस ब्लड ग्रुप फिनोटाइप वाज डिस्कवर्ड इन बॉम्बे बाय डॉक्टर Y.M. भिंडे इन 1952 में इसकी खोज की गई थी। दिस ब्लड ग्रुप डज नॉट एक्सप्रेस एच एंटीजन एच एंटीजन को ये एक्सप्रेस नहीं कर रहा था। द कैरियर कैन डोनेट ब्लड टू एंटीबॉडी बट कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम ओनली बॉम्बे टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप। ये क्या करता है, डोनेट कर सकता है किसी को भी, लेकिन जब रिसीव करने की बारी आएगी तो उसको बस बॉम्बे ब्लड ग्रुप ही चाहिए होता है। इट इज़ जनरली प्रेजेंट इन अबाउट 0.0004%, यानी कि 4 पर 10 लाख और 4 पर मिलियन, यानी कि 10 लाख में से 4 लोगों में ये बॉम्बे ब्लड ग्रुप जो है पाया जाता है। ओके, तो ये था आज के लिए आपका सेशन, और ये इसी प्रकार मैंने आपको ब्लड ग्रुप टॉपिक पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। आई होप आपको ये मतलब समझ आया होगा जितना भी मैंने पढ़ाया, और काफ़ी अच्छा टॉपिक था, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा फंसता है, तो उसको ध्यान से करें। ओके, तो वीडियो को अपने जितने भी आपके चैनल्स हैं सोशल मीडिया वहाँ पर शेयर करें, और जो चैनल फर्स्ट टाइम है अपनी चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आपके अपने रिव्यूज़ ज़रूर छोड़ें कमेंट बॉक्स में, ताकि मुझे पता चल सके कहाँ पर मेरे को कौन सी चीज़ इम्प्रूव करनी है। ओके, तो यहीं पे इसी के साथ करते हैं वीडियो को समाप्त। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।